ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली की डेट है 26 जनवरी 1988 और मुरली का टाइटल है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। तो जैसे कि मुरली का टाइटल ही है, आज की मुरली में बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग में जब हम पूज्य रूप में जो पूजा होती है और जो संगम युग पर जब हम ब्राह्मण आत्माएं बाबा की बनती हैं, तो उसमें भी जो जो ब्राह्मण आत्माएं पूज्य बनती हैं उनकी जो विधि है या जो उनकी पूजा है उसमें अंतर है। क्योंकि भक्ति मार्ग में जो पूजा होती है उसमें देवी देवताओं के शरीरों की भी पूजा होती है ना। और उसमें आरती करना, तिलक लगाना, हार पहनाना, धूप जलाना, ये सब होता है। ये लेकिन जो संगम युग पर जो ब्राह्मण आत्माएं बाबा की बनती हैं, बाबा पर बलिहार जाती हैं और जो आत्माएं बाबा से मिली हुई विशेषताओं को कार्य में लगाती हैं और उस विशेषता को कार्य में लगाने के बाद यानी सेवा में लगाने के बाद जो सेवा में सफलता मिलती है, उसके बाद मैंपन रूपी चिड़िया से स्वयं को बचाती हैं, अटेंशन रखती हैं, तभी वो सर्व ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के स्नेह के पात्र बनती हैं और पूज्य बनती हैं। तो पूज्य बनने का मतलब बाबा ने यहाँ बताया है अलौकिक रूप में, ब्राह्मण रूप में कैसे पूज्य बनती हैं संगम युग पर, कि सभी ब्राह्मण आत्माएं दिल का स्नेह और दिल का रिगार्ड देती हैं, दिल से सभी अपना मानती हैं। यही है संगम युग पर पूज्य बनना। तो बाबा ने मुरली में बताया कि हमें पूज्य बनने के संस्कार अभी से भरने हैं। तो ये अलौकिक विधि है संगम युग पर पूज्य स्वरूप बनने की। तो बाबा ने बताया कि बाबा के जो भी बच्चे हैं बाबा के बनते हैं, हर एक में कोई ना कोई विशेषता भरी हुई है, क्योंकि भगवान की नजर पड़ी है तो, और ब्राह्मणों की लिस्ट में आए हैं तो जरूर कोई ना कोई विशेषता समाई हुई है। तो
हर एक की विशेषता को देखना है और अपनी बुद्धि को गुण ग्राहक बनाना है। तो बाबा ने हम सब ब्राह्मणों के डबल पूज्य रूप की याद दिलाई कि बाबा की सिर्फ निराकार रूप में पूजा होती है, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं की ब्रह्मा बाबा सहित जो पूजा होती है वो दो रूप में, निराकार यानी शालिग्राम रूप में भी और साकार यानी देवता स्वरूप में। और फिर बाबा ने बताया ब्राह्मण स्वरूप में, ब्राह्मण स्व देवता दोनों रूप में जो है वो गायन और पूजन योग्य हम आत्माएं बनती हैं। तो बाबा ने बताया कि आप बच्चे तो हम मुझसे भी ज्यादा डबल रूप से महान बनते हैं। तो बाबा के महावाक्य पढ़ेंगे, सभी एकाग्र हो जाएं, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके बाबा के महावाक्य सुनेंगे। परम शिक्षक बाप दादा अपने बच्चों को हर आत्मा में विशेषता देखने की प्रेरणा देते हुए बोले, आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। अनादि बाप शिव बाबा, आदि बाप ब्रह्मा बाबा, किनको देख रहे हैं? अनादि शालिग्राम बच्चों को यानी हमारे निराकार रूप को, और आदि ब्राह्मण बच्चों को, आदि रूप में जो हमारा ब्राह्मण स्वरूप है। तो डबल रूप में देख रहे हैं, शालिग्राम रूप में भी पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप में भी गायन और पूज्य योग्य हो। दोनों रूपों में क्या है? ब्राह्मण सो देवता रूप, शालिग्राम रूप, दोनों रूप में गायन और पूजन योग्य। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित आप ब्राह्मणों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप में होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। बाबा ने कहा कि आप तो मुझसे निरंकारी शिव बाबा है ना, तो हम बच्चों को अपने से भी ज्यादा महान माना, ऊंचा बनाया। क्या कहा कि बाबा की पूजा सिर्फ निराकार रूप में, शिवलिंग के रूप में, और हम बच्चों की पूजा निराकार और साकार शालिग्राम रूप में और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप दोनों रूप में पूज्य। तो डबल रूप से महान बाबा हमें टाइटल दे रहे हैं। आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा की विशेषता को देखना है, विशेषता देखने का चश्मा देखना है। जब हम हर आत्मा में गुण को देखेंगे तो जो भी हम चीज देख रहे हैं यानी गुण देख रहे हैं, तो वो गुण हम में भी आएंगे, तो वो हम धारण करेंगे और हम भी वो विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कोई ने बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए, और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं। सिर्फ देखा और खुश हो गए। जैसे कोई बहुत सारा धन है, वो अपने पास है, अलमारी में रखा हुआ है, लेकिन उसको खर्च नहीं कर रहे, सिर्फ देख देख कर खुश होते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं
कि लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। दूसरों की विशेषताओं को देख करके खुश हैं, अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में, ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। किसी में कोई विशेषता है जो अपने सेवा में लगा रहा है, लेकिन उनको फिर भी विशेषता को नहीं देख रहे हैं। उनका जो अवगुण है या कुछ ना कुछ ऐसी बात जिसको वो छोड़ना चाह रहे हैं, पर फिर भी वो संस्कार बाहर आ रहा है, तो बुरे संस्कार को देख रहे हैं, साधारण रूप को देख रहे हैं, लेकिन जो उनके अंदर विशेषता है उस विशेषता को नहीं देख रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है कि हम दूसरे के अंदर विशेषता को देखें। वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। दूसरे की विशेषता दिखाई नहीं दे रही है। तो बाबा कह रहे गुण ग्राहक बुद्धि नहीं है। हर एक ब्राह्मण आत्माएं कोई ना कोई हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। कितने भी अवगुण हो, ब्राह्मण आत्मा बनी, मेरा बाबा दिल से कहा, बाबा को पहचाना, विशेषता तो है ही। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई ना कोई विशेषता तो हर एक के अंदर है ही। इसलिए ही बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नजर पड़ जाए, वो भगवान अपना बनावे, तो जरूर कोई विशेषता समाई हुई है। इसलिए ही वो ब्राह्मण आत्माओं की लिस्ट में आई है। ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण आत्माओं की लिस्ट में आना, यानी कि कोई ना कोई विशेषता तो है ही। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन सदा हरेक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी फल ज्ञान की धारणा में व सेवा में, याद में कमजोर है, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, ये विशेषता तो है। कोई कितना भी ज्ञान में, योग, धारणा, सेवा, इसमें क्या है, कमजोर है। बाबा कह रहे लेकिन बाबा को तो जाना ना, पहचाना, ये विशेषता तो है। तो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान, जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, ना पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, धनवान लोग, पॉलिटिक्स वाले, कितने लोग हैं, है ना, जो जो जान नहीं पाते, ना पहचान पाए, लेकिन हम ब्राह्मणों ने बाबा को जाना, तो पहचाना। बाबा कह रहे हैं कोटों में कोई, कोई में कोई, इस लिस्ट में तो आ गए ना, इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए। विशेष क्यों बने हैं, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे बाप के बन गए। बाबा क्या बनना ही क्या है, विशेष आत्मा बनना है। आगे बाबा कह रहे हैं सभी ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। हर आत्मा, लास्ट मन का भी क्या है, विशेष है। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को पाती रहती है और दूसरों को भी दिखाई देती है। बाबा से कोई हमें गुण या विशेषता मिलती है, तो उस विशेषता को जब हम सेवा में लगाते हैं, है ना, तो वो विशेषता क्या होती है, वृद्धि को पाती है, बढ़ती जाती है, और दूसरों को भी नजर आता है। कोई सी भी छोटी सी भी सेवा हो, लेकिन फिर वो क्या होता है, बढ़ती जाती है और सबको नजर आती है कि ये आत्मा विशेषता है, इसमें
ये सेवा करती है। तो बाबा कह रहे हैं विशेषता वृद्धि को पाती है जब हम उसको यूज करते हैं। दूसरा बाबा ने कहा और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना ये है बीज को धरती में डालना। जब तक बीज को धरती में नहीं डाले तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते। जब तक बाबा से जो विशेषता मिली है उसको हम यूज नहीं करते हैं, सेवा में नहीं लगा रहे हैं, तो वो जो बीज है विशेषता रूपी बीज, वो वृद्धि को नहीं पाता है, बड़ा नहीं होता। तो बाबा कह रहे हैं जब तक बीज को धरनी में नहीं डालेंगे तो वृक्ष नहीं होगा, पैदा नहीं होता, विस्तार को नहीं पाते हैं। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते हैं, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि भी प्राप्त करते हैं, फल को भी प्राप्त करते हैं, फल यानी सेवा में सफलता। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो फल तक जब तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूं, मेरी ये विशेषता है। ये नहीं समझते बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। जो भी गुण, जो भी विशेषता जो हमें मिली है वो क्या है? प्रभु प्रसाद है, बाबा की देन है। उसको भूलकर जब हम सेवा में सफलता मिले और ये सोचे कि ये मैंने किया तब मुझे सफलता मिली है, मैंने बहुत किया, मेरे कारण हुई है इस सेवा में सफलता, मेरा पार्ट ज्यादा था, मैं नहीं होता तो नहीं होता ये सब। तो मैंपन आ जाना, बाबा कह रहे हैं यही क्या है? माया रूपी चिड़िया है जो सेवा के फल को खाने के लिए आती है। तो बाबा कह रहे हैं जब फल तक पहुंचते हैं इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूं, मेरी ये विशेषता है। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है, विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने हैं तो विशेषता आई है। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना जरूरी है, नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को झूठा कर देते हैं या नीचे गिरा देते हैं। फल पका ही नहीं, सेवा से जो प्रारब्ध बननी चाहिए वो नहीं मिली, सेवा का जो फल था बीच में ही मैपन में खा लिया, नीचे गिर गया। तो बाबा कह रहे हैं जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, माना जाता है कि ये मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती है। देवी देवताओं की जो मूर्ति है उसमें बिल्कुल भी क्रैक कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी वो पूजने के लायक माना जाता है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी ही ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया। मैपन आया यानी कि फल क्या हो गया? खंडित हो गया। इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, भारती हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल के जो स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। सभी आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं माने, दिल से स्नेह दे, रिगार्ड दे, तो वो नहीं होता है। तो सभी के स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। आगे बाबा कह रहे हैं संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। सभी माने, जैसे दादियां थी, स्टेज पर आती थी तो सभी मानते थे कि मेरी है, मेरी दादी है। या कोई भी बहुत ऐसी आत्मा होती है कि जिसको सभी मानते हैं अपने दिल से, सभी का स्नेह दिल में, सभी के दिल में स्नेह आता है उनके प्रति। जैसे ब्रह्मा बाबा है, सभी के मन में आता है कि मेरा बाबा, इतना बाबा ने किया। तो सभी के दिल में जब स्नेह आता है संगम युग पर, तो ये क्या है? यही पूज्य बनना है। तो आगे बाबा कह रहे फल को मैपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते।
हम ब्राह्मणों को बाबा का, जो बाबा ने लास्ट में 3 वरदान दिए थे, निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव, जब हम अहंकार में आ जाते हैं, और मैंपन का जो ये अहंकार है, ये क्या करता है, जो भी सेवा की विशेषता कार्य में लगाई, उसका जो फल हमें मिलना चाहिए, प्रारब्ध, उसको खा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं यही क्या करता है, संगम युग पर पूज्य नहीं बनाता फिर ये। तो बाबा कह रहे फल को मैपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताश्री कह बुलाते हैं या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना, सभी के दिल में हो, रिगार्ड मिले सभी दे। तो बाबा कह रहे दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना पड़ता है। कोई आत्मा है और वो बॉस है, लेकिन स्वभाव से अच्छा नहीं है, बिल्कुल रोब झाड़ने वाला है। तो क्या होता है, सिर्फ पोजीशन को देखकर थोड़े टाइम के लिए रिगार्ड देना पड़ता है, लेकिन अगर उसकी पोजीशन चली जाती है तब उसको रिगार्ड नहीं मिलेगा। या फिर दिल से कोई भी रिगार्ड नहीं दे रहा, मुख से उस समय उसको रिगार्ड दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, यही बाबा बता रहे हैं, एक होता है दिल से रिगार्ड देना, दिल से हम ऊंचा माने। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना। तो बाबा कह रहे दो, दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है। देना ही पड़ता है। तो बाबा कह रहे पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजोरिटी होनी चाहिए। पहले भी सुनाया था कि 5% तो रह जाता है, सभी दिल से माने रिगार्ड दे, ये तो ठीक है। पर कुछ आत्माएं का संस्कार असंतुष्ट होने का होता है, पिछला संस्कार, तो कितना भी कोई करे तो वो उनको दिल से रिगार्ड नहीं दे रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। तो बाबा कह रहे ठीक है 5% बाबा कट कर रहे हैं, लेकिन 95% सभी क्या कहे, दिल से रिगार्ड दे। तो बाबा कह रहे हैं मेजोरिटी होनी चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह जाता है, लेकिन मेजोरिटी दिल से माने, ये है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने के संस्कार भी अभी से ही भरना है। बाबा कहते हैं कि अगर संगम युग पर जो प्रारब्ध, जो हम पुरुषार्थ करें और जो सतयुग में प्रारब्ध पाए, उसके लिए हमें अभी से वो संस्कार भरने हैं। या जो संगम युग पर हमें सर्वशक्ति संपन्न सर्वगुण संपन्न बनना है, तो उसके संस्कार भी हमें दैवी गुण अभी से भरने हैं। इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि जब हमें द्वापर से जो पूज्य रूप हमारा जो पूज्य बनना है, उसके लिए भी जो संस्कार है वो अभी से भरने हैं। कि संगम युग पर सभी हमें दिल से रिगार्ड दे, यही पूज्य बनना, दिल से माने। तो बाबा कह रहे पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से भरना है। लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना, फूल चढ़ाते देवताओं पे। तो बाबा कह रहे पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। भक्ति में पूजा कैसे करते हैं, तो बहुत सारी विधि अपनाते हैं। तो संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं है, संगम युग पर इस तरह से पूजा नहीं होती बाबा करे। लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते हैं। सभी अपना दिल का सच्चा स्नेह देते हैं। बाबा ने कहा यही सच्चे स्नेह की आरती उतारना हुआ। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं, इस आत्मा से मुझे ये मिला। तो इस तरह की प्राप्ति का कीर्तन करते हैं कि इन्होंने हमें मनसा सेवा की, हमारा ये काम बन गया ना। या फिर इन्होंने हमें अपने जो इतना अच्छा ज्ञान की पॉइंट बताई, रास्ता बता दिया। तो सभी आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं
जो भी कोई आत्मा उनकी संपर्क में आती है तो उनको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, संतुष्टता का अनुभव करते हैं सभी। तो बाबा कह रहे हैं उनकी जो भी उनको प्राप्ति होती है उसको वो गाते हैं कि ये प्राप्ति हमें हुई है इस आत्मा से। तो ये प्राप्ति का बताना ही क्या है, कीर्तन गाना। कि आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप और दीपक जलाते हैं। क्या कर रहे हैं, सच्चा स्नेह दे रहे हैं, प्राप्ति उनसे हुई है ये बता रहे हैं, गायन हुआ, कीर्तन हुआ। तीसरा क्या है, उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना होती है सभी आत्माओं की, तो ये शुभ भावना की धूप और दीपक जलाते हैं। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। उनको देखकर सभी को उमंग आता है, या कितना बाबा के ऊपर, इनके रोम रोम में बाबा ही है, ना बलिहार गए हैं। जैसे दादियों को देखकर होता था, उनके मुख से बाबा के अलावा कुछ निकलता ही नहीं था, तो सभी को कितनी प्रेरणा मिलती थी। तो बाबा कह रहे हैं कि उनको देख करके बाप के ऊपर उनका जो बलिहार गए हैं, और अन्य आत्माओं में भी बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। कौन सा हार है, बाबा के ऊपर बलिहार जाना। तो ये हार उनको स्वतः ही सदा उन आत्माओं को प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप की तिलकधारी होती हैं। सदा वो स्मृति स्वरूप रहती हैं कि मैं आत्मा कौन हूँ, किस लिए हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, समय, संकल्प, मुझे किस तरह से सफल करना है। तो वो सदा स्मृति स्वरूप होती हैं, जो बाबा ने टाइटल दिए हैं, जो जिम्मेवारी मिली है, सदा उसकी स्मृति स्वरूप। तो बाबा कह रहे इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। तो ये अलौकिक विधि है, क्या विधि है, सभी का, सभी उनको दिल का सच्चा स्नेह देते हैं, सभी आत्माएं उनके प्रति शुभ भावना रखती हैं, और क्योंकि वो बाबा के ऊपर बलिहार जाती है तो सभी को उनसे प्रेरणा मिलती है। सभी को उमंग उत्साह आता है, और बाकी आत्माएं क्या करेंगी, जो भी उनसे प्राप्ति हुई है उसका कीर्तन करती हैं। तो ये क्या है, विधि है, और वो स्मृति स्वरूप की तिलकधारी है। तो इस अलौकिक विधि से पूज्य आत्माएं संगम युग पर बनते हैं। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को सम्मुख सामने रख समान बनने वाले बच्चों को, अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व शालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। हमें विशेषताएं बनने वाले ऐसे बाप दादा को भी दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो अभी सभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली का चिंतन करेंगे।
हम शांति सभी मूल्य चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया? बोलिए नमिता बहन जी। कौन शांति दीदी? आज बाबा ने संगम युग की ब्राह्मणों की पूज्य बनने की विधि बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक ब्राह्मण में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए तो फोटो में कोई कोई में भी कोई बनाकर बाबा ने चुन लिया। लेकिन इस विशेषताओं को हमारे अंदर देखने वाले भी बाबा है और भरने वाले भी बाबा है। हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं वो प्रभु प्रसाद है, बाबा की, प्रभु की देन है। इसलिए तो श्रेष्ठ होते श्रेष्ठ बाबा के बच्चे हम बन गए। तो विशेषता आत्माएं हैं, क्योंकि हम धारण कर विशेष आत्माएं हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चे पूज्य भी हैं और गायन योग्य भी है, तो डबल रूप में पूज्य है। फिर बाबा ने कहा दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगड़ देना, दूसरों की विशेषताओं को देखना और अपने अंदर धारण करना, तब इस संगम युग में पूज्य बनेंगे। तब दिल से रिगड़ देना, जितना बाबा के स्नेही बनेंगे उतना ही ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र भी हम बनेंगे। जैसे भक्ति मार्ग में स्थूल पूजा की निशानी है तिलक लगाना, फूल चंदन लगाना, धूप जलाना, आरती करना, कीर्तन करना। ऐसे संगम युग में ब्राह्मणों को भी कोई स्थूल विधि नहीं है। संगम युग की विधि है सदा स्मृति का तिलक, सोमान का तिलक धारण करना, दिल से पूज्य आत्माओं के प्रति उस आत्माओं का गुणगान करना, मानना, कीर्तन करना। तो सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख, शुभ चिंतक बन आत्माओं का दीपक जगाना, खुद बाबा से बलिहार जानना और दूसरे आत्माओं को में भी बलिहार जानने का उमंग भरना। तो सदा स्वतः ही स्मृति स्वरूप हम बाबा के बन जाते हैं। ऐसे आत्माएं स्वतः बाबा के गले का हार भी बन जाते हैं। यह है अलौकिक विधि। तो हम सब यह अपने लिए चेक करना है कि हमारे से कितने हम बाबा के बन पूज्य भरने का संस्कार भरते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी, बाकी भी शेयर करें। क्या समझा आज आपने आज की मुरली से? ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग। जो मेरे चिंतन चला, दरअसल मैंने मुरली नहीं सुनी, लेकिन थोड़ी सी जो भी अभी बहन शेयर करी थी उससे रिगार्डिंग मैं बोल रही हूँ। जो बाबा ने कहा है कि हर आत्मा की विशेषता देखनी है, तो आज का वरदान भी यही बाबा ने कहा है कि हम सब होली हंस है, हम सभी को एक दूसरे की विशेषताएं देखनी है। तो एकदम से चिंतन चला कि क्यों बाबा कहते हैं कि हमें विशेषताएं देखनी है। क्योंकि यदि हम विशेषता देखते हैं तो बाबा कहते हैं हमें मुरलियों में कि हम हमारे में वो गुण धारण हो जाते हैं। और यदि हम उसकी विशेषता नहीं देखते, क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि आप में 100 भी अवगुण है, लेकिन 99 अवगुण है, एक विशेषता है, तो भी बाबा वो विशेषता ही देखते हैं। तो हमें भी बाप समान बनना है, तो हमें भी विशेषता देखनी है। यदि हम उसकी विशेषता नहीं देखते तो क्या होगा कि हमारा वह चिंतन चलेगा, परचिंतन चलेगा, हम एक दूसरे से बात करेंगे, हमारे श्वास जाएंगे, हमारे समय जाएगा, हमारे संकल्प वेस्ट जाएंगे, तो बहुत कुछ एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। तो अब बाबा कहते हैं अब तुम्हारा अब समय है कि अब हमें उस समय को, उस एनर्जी को सेव करना है। वो कैसे सेव होगी? जब हम समर्थ संकल्प चलाएंगे, दूसरों की विशेषताएं देखेंगे, उनको गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे,
तो ये मुझे आत्मा का चिंतन चला था। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। ओम शांति जी। जी, बहुत अच्छा। बोलिए भोपाल भाई जी, बोलिए फिर शेरू भाई जी, आप बोलिए। ओम शांति। दीदी, जैसे बाबा ने आज कभी गुण ग्राही बनना है, विशेषता का चश्मा डालना है, हर एक की विशेषता देखनी है। जैसे हम जिस रंग का हम चश्मा डालते हैं, वही जितनी लाल डालेंगे तो लाल दिखेगा, हरा डालेंगे तो हरा दिखेगा। इसे ऐसे ही हमने हर एक में विशेषता देखनी है, क्योंकि उसने बाबा को पहचान लिया, बाबा का बन गया, उसमें कोई ना कोई विशेषता तो अवश्य है। बिना गुण के तो बाबा किसी को चुनता ही नहीं ना। उस विशेषता को जितना यूज करेंगे उतनी बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर किसी हम कमी कमजोरी देखती है, कमी कमजोरी भी हमारे अंदर आती है, इसलिए हम विशेषता देखेंगे तो विशेषता भी हमारे अंदर आ जाएगी। उसकी विशेषता भी उसको हम यूज करेंगे तो बढ़ती जाएगी। ओम शांति। इसलिए हर एक में विशेषता देखना है, गुणग्राही बनना है, होली हंस बनना है। होली हंस क्या करता है? पहले परखता है, फिर निर्णय करता है, फिर धारण करता है। हम उनकी विशेषता परखेंगे, फिर निर्णय करेंगे कि कैसी ऐसी परखता है, फिर उसको धारण भी करेंगे। ओम शांति। जी, तो हर एक में कोई ना कोई विशेषता और अवगुण है ही। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे अवगुण ही हो, ऐसा नहीं है कि सारी विशेषता हो। लेकिन क्या होती है, ह्यूमन मेंटेलिटी, जो गलत बुरी बात है वो पहले उस पे नजर जाती है ना, क्योंकि इतना संस्कार भरा हुआ है इतने 63 जन्मों का। तो बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं, किसके अंदर कितने भी अवगुण हो, लेकिन हमारी नजर विशेषता पे जाना चाहिए। जैसे बताया ना शिरू भाई ने, हमें क्या करना है, बाबा भी बोलते कि विशेषता देखने का चश्मा पहनना है, तो जिस तरह का चश्मा होगा वही दिखाई देगा। बोलिए भोपाल भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली के आदि में ही कहा कि बच्चों को मैं अपने से भी महान बनाता हूँ, कि बच्चों की दोनों रूप में पूजा होती है, निराकार और साकार में। इस पे चिंतन चलता है कि हम अगर किसी के प्रति ये दृष्टिकोण ये रखते हैं कि मुझे अपने से भी उसको आगे बढ़ाना है, तभी हम उसको आगे बढ़ा पाते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि चलो ये भी बन जाए, तो क्या बनेगा? नीचे ही बनेगा। अगर श्रेष्ठ दृष्टि रखेंगे तो हम तभी हम उसको श्रेष्ठ बना पाएंगे। दूसरा जो बाबा ने कहा मुरली में कि ब्राह्मणों में विशेषताएं हैं, इसलिए बाबा ने चुना है। और दूसरा जो साथ में बाबा ने कहा कि कुछ उसको जो विशेषता है उसको कार्य में लाते हैं। कार्य में लाने के कारण क्या होता है? वृद्धि को पाते हैं और दूसरों को भी दिखती है। इसमें बाबा ने विशेष अटेंशन जो खिंचवाया कि जब विशेषताएं वृद्धि को पाती हैं, उसका फल निकलता है, तो कई बार उसमें मैंपन आ जाते हैं, मेरी विशेषता। तो उसमें बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया कि हमेशा ही याद रखो कि विशेषता भरी किसमें है, देने वाला कौन है? देने वाला बड़ा बाबा है। तो ये बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया। ओम शांति। जी, बोलिए अरुणा बहन जी। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, जे ज्ञान गुण शक्तियाँ की मनसा सेवा, मनसा वाचा कर्मना निमित्त बनकर आप संगम पर ये सेवा कर रहे हैं। लेकिन किसी आत्मा ने आपको ये गुण, जे गुण अपने में है उनका वर्णन किया, तो बाबा ने कहा कि सावधानी रखनी चाहिए कि जैसे कि माया का ही सूक्ष्म रूप में माया आती है लेकिन नहीं समझ पाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि जैसे कि अहंकार रूप में आते हैं, देही अभिमान भी आता है कि कोई वर्णन किया तो हाँ, तो बाबा ने कहा है कि ऐसे नहीं, प्रभु प्रसाद है, प्रभु की देन है। यानी बाबा ने एक मुरली में भी कहा है, उन जो भी गुण गुण अपने में जो में मिला है, तो ये उनका गुण का भी विशेषता का भी त्याग करना है। जो त्याग। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया। एक्चुअल में क्या है, जब हम कोई सेवा करते हैं, है ना, अच्छे से सेवा की, तो सभी हमारी, होता है ब्राह्मण परिवार वाले भी क्या करते हैं, प्रेज करते हैं कि आपने बहुत अच्छी सेवा की, आपने बहुत अच्छा किया, सेवा में सफलता मिली, है ना। तो कई बार क्या होता है, उसको सुनकर मैपन आ जाता है। तो उस समय हमें क्या स्मृति रखनी है कि करावनहार बाबा है, मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है। एक्चुअल में संगम युग पर हम कोई सेवा करते ही नहीं है। ज्ञान और सेवा को जो सब्जेक्ट है वो बाबा का है। तो बाबा हमें यूज करते हैं, सेवा में लगाते हैं, कि जो विशेषता होती है अगर हम उसको बिल्कुल हाँ जी कहते हैं कि हाँ हम ये सेवा करते हैं, तो बाबा यूज करते हैं। और जो कराने वाला बाबा होता है, हमें निमित्त बनाता है। तो सेवा तो बाबा ने करवाई है,
अगर उसमें ये अभिमान आता है कि ये मैंने किया, मेरे कारण हुआ ये सेवा में सफलता, तो वो क्या है, वो मैंपन, वो अहंकार, वो ही क्या करता है, उस सेवा का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। या फिर हम कहे सभी मुझे, बहन जी हमें बहुत आगे नाम ले हमारा, हमें क्योंकि सेवा इतनी की है, स्टेज पे बुलाए हमें, तो वो सब क्या है, छोटा छोटा जो सूक्ष्म अहंकार आता है ना, बुद्धि का, ज्ञान का, ये क्या करता है, उस सेवा के फल को खंडित करता है। तो इसका हमें बहुत अटेंशन रखना है कि सेवा करते हुए हमेशा करावनहार बाबा को याद रखना है कि मैं निमित्त हूँ, करावनहार बाबा है। बोलिए सुभाष भाई जी। सुभाष भाई जी, आपका माइक ऑन था, आपको बोलना है तो बोल सकते हो। किसी और को कोई और पॉइंट शेयर करना है तो करिए। ओम शांति। जी बाप बोलिए। को जानने और बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह विशेषता है जो आजकल के ग्रामीण ग्रामीण विद्वान भी नहीं जान सकते, न पहचान सकते हैं। लेकिन उस आत्माओं ने जान लिया, कोटो में कोई में भी कोई, इस लिस्ट में तो आ गए है ना। इसलिए कोटो में से ही विशेष आत्मा हो गए है ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि उससे उस बाप के बने हैं। ओम शांति। जी शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को कि संगम युग पर जो पूज्य बनने का आधार क्या है। तो बाबा कहते हैं कि जो दिव्य गुणों की धारणा हो, ज्ञान को तो समझ लिया है ना, लेकिन जो ज्ञान योग से ही हमारे जो पुराने सूक्ष्म जो छोटे छोटे कहो कि हमारी कमी कमजोरियां हैं वो कैसे जाएंगी, योग से जाएंगी। तब हमारे दिव्य गुणों की धारणा होगी। जैसे बाबा ने अभी सभी भाई बहनों ने शेयर किया ना कि मैपन मैपन की चिड़िया है ना, तो ये फल को खंडित कर देती कि हाँ मैंने कितनी बड़ी सेवा की, मेरा नाम होना चाहिए। तो ये मैंपन को हटाओ, बाबा ने देखो एक ही कहा। फिर कहा कि दिल से सबके जो माने, क्योंकि दिलाराम है ना, दिलाराम को मानेंगे दिल से। तो जो दिल वाले होंगे वो सच्चा रिगार्ड देंगे सबको, तो और बाकी लोग भी सच्चा रिगार्ड देंगे, ऊपर ऊपर का नहीं। तो यही बाबा ने कहा कि मेजॉरिटी दिल से माने सबको। पूज्य बनने के संस्कार भी अभी से ही भरने हैं। जैसे क्या होता है देखो भक्ति में भी कि मंदिरों में पूजा हो रही है, फूलों के हार अभी नहीं पड़ेंगे, बाबा ने कहा देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना। पूज्य की निशानी क्या है? धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। तो जब अभी सदा स्मृति स्वरूप के कि बाबा की याद में मगन रहेंगे, तिलकधारी बनेंगे, है ना, तभी तो वो भक्ति में तिलक लगाएंगे। और फिर हार पहनना क्या है? जब बाबा के ऊपर बलिहार जाएंगे तो फिर वो हार पहनाना है, आरती करना, आपके गुणों का गायन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपकी जो प्राप्तियां हुई हैं, आपने सब आत्माओं को शुभ भावना दी है, शुभ भावनाओं की धूप दीपक जगाते हो, तब फिर भक्ति में चल रहा है। एक एक जो भी यहाँ पे सब भक्ति में चल रहा है ना, उसका एक एक का गायन है। क्यों है? क्योंकि संगम युग पे हम बाबा के बने, बाबा को पहचान लिया, यही तो विशेषता है ना। और जो बड़े बड़े बाबा ने कहा ना कि विशाल बुद्धि वाले बाप को देखने की दिव्य नजरी किसमें है? बड़े बड़े जो वो नहीं जान पाए, लेकिन हम बाबा को पहचान गए। दिल वाले, सच्चे दिल वाले को सच्चे दिल वाले पहचान गए। तो इसीलिए फिर बाबा ने कहा कि ना कि संगम युग पर पूज्य बनो तो भक्ति में पूजन हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी। ओम शांति दी। ओम हाँ जी शांति। जी बाबा बोलिए। बोला, हाँ, बाबा बोला যে सबको विशेषता के देखो, गुण को धारण करो, गुणग्राही बनना है। আর আমাদের শালিগ্রামদের ডাবল রূপে पूजा होता है। ओम शांति। जी बोलिए आशा बहन जी, आपने हैंड रेज किया। आशा बहन जी आपको बोलना है? ठीक है। सावित्री बहन जी आपका माइक ऑन है। हाँ।
तो बाबा ने जैसे सभी ने बताया, तो यहाँ पर बाबा बोलते कि विशेषता तो है बाबा के बच्चों में, लेकिन विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से एक दूसरे को नहीं देखते। विशेषता तो है लेकिन देखना कैसे, तो इसके लिए बाबा ने जो बुद्धि की बात की, तो बुद्धि बुद्धि है वो 26 प्रकार की बुद्धि लिखी हुई है। 26 प्रकार मतलब बुद्धि, तो मतलब सिचुएशन आती है उस आवाज अनुसार कट रही है। बुद्धि को। हाँ जी, हाँ बुद्धि बुद्धि की तरह की आज हमारे अंदर जो गुण ग्रह बता रहा है, तो क्योंकि विशेषता का महत्व महत्व हमें समझना है। बाबा बोलते हैं ना, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं, विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं। तो जानना कैसे, उसके महत्व को, अगर मैं महत्व को समझती हूँ कि इस समय जो मैं मुरली पढ़ रही हूँ, तो उस मुरली द्वारा मुझे बाबा ने आज कौन सी बुद्धि बताई, तो सिर्फ मतलब ज्ञान रतन चुगने वाले ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि बाबा ने जो स्नेह है, रहम और सरल बुद्धि जो भी बाबा ने इस मुरली में बताया, उसको गुण ग्राही बनना है, उसको गुण को मैंने ग्रहण करना है। तो यहाँ पर मुझे दिव्य बुद्धि समझने के लिए परखने और समानने की और समेटने की शक्ति को भी संपन्न बनाना। बोलिए आशा बहन तो जी। मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था। हाँ, तो बाबा ने मेरे से एक ही बात से बोलेंगी, संगम युग में दिल का स्नेह और दिल का रिकॉर्ड यही सूर्य बनाता है। तो जितना हम दिल से स्नेह की लेन देन करेंगे, उतना ही हमें सामने से दिल का स्नेह और रिकॉर्ड मिलेगा। और बाबा एक बात से और भी इसमें कहते हैं कि कोई अपने आपको सामने से रिकॉर्ड दे ना दे, स्नेह दे ना दे, फिर भी बाबा के बच्चों का ये कर्तव्य है कि सबको दिल से स्नेह देना और दिल से रिकॉर्ड देना है। तो यही आपके पूज्य बनने का की निशानी है। तो थैंक यू। जी, तो वो लॉन्च हुआ था, सभी ने आशा करते हैं किया होगा रिस्पॉन्ड। अभी आज की मूल्य से होमवर्क ले लेते हैं कि आज की मूल्य से होमवर्क हम यही लेंगे कि हम, जैसे बाबा ने कहा ना, विशेषता देखने का चश्मा, मतलब विशेषता ही देखनी है, हर एक के गुण देखने हैं। तो सबसे पहले हम अपने गुण को देखेंगे, हैं एकांत में बैठकर। अब मुझ आत्मा में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिसको मैं सेवा में यूज कर सकती हूँ, बाबा ने मुझे मुझे कौन कौन से गुण दिए हैं मुझ आत्मा को। दूसरा, जिसके भी हम संबंध संपर्क में आए, ऐसी कम से कम 5 आत्माएं लेंगे और उनकी विशेषता को नोट करेंगे। तो जैसे ही जब हम उस आत्मा को देखें, जैसे होता है ना, किसी आत्मा को देखें तो उसके साथ जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस होता है वो बुद्धि में आता है, या किसी ने कुछ बोला है उस आत्मा के प्रति, वो बुद्धि में आता है कि ये आत्मा ऐसी है। लेकिन हमें क्या करना है, किसी को भी देखें, उस आत्मा की विशेषता को नोट करें, क्या विशेषता है उस आत्मा में। तो चाहे अपने परिवार की आत्मा ले, चाहे अलौकिक परिवार की आत्मा ले, कोई भी 5 आत्माएं लेंगे और उनमें क्या विशेषता है उसको नोट करेंगे। कि जब भी हम उनके संपर्क में आए, क्या करेंगे, उसमें विशेषता को देखते हुए बात करेंगे, संपर्क में आएंगे, व्यवहार रखेंगे कि इस आत्मा के अंदर ये विशेषता है। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि ये जो विशेषता देखने का संस्कार जो है, गुण ग्राहक बुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए। किसी भी आत्मा को हम देखें तो हम उसकी विशेषता को नोट करें। तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे और दिल से सभी आत्माओं को रिगार्ड देंगे, चाहे वो छोटी हो उम्र में, बड़ी हो, चाहे ज्ञान में भी छोटी हो या बड़ी हो। हमें क्या देखना है, हर एक को विशेषता विशेषता रूप से उसकी क्या विशेषता है उसको देखते हुए दिल से रिगार्ड देना है। तो ये होमवर्क हम करेंगे। तो अभी हम 2 मिनट लास्ट में बाबा की याद में बैठेंगे। बाहर की सब बातों से अपने मन को समेट लें, स्वयं पर एकाग्र करें। भ्रिकुटी के मध्य विराजमान मैं चमकता हुआ सितारा हूं। मैं एक
विशेष आत्मा हूँ। फोटो में कोई में भी कोई, मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसे स्वयं भगवान ने चुना है। मैं एक महान आत्मा हूँ। महसूस करें, परमधाम से शिव बाबा की शक्तिशाली सर्वगुणों की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। जैसे बाबा मुझ आत्मा की छत्र छाया है। बाबा की लाइट और माइट मुझ आत्मा के इस स्थूल देह में फैल रही है। मुझ आत्मा से होते हुए शरीर के अंग अंग में फैलती जा रही है। और मुझ आत्मा को सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से संपन्न बना रही है। मैं आत्मा बाबा के समान ही सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से संपन्न बन गई हूँ। जो बाबा के गुण, वो मुझ आत्मा के गुण। महसूस करें, बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। बाप समान भव। बाप समान सर्व गुणों सर्व शक्तियों से संपन्न भव। बाप समान परम पूज्य गायन और पूजन योग्य भव। सदा स्मृति स्वरूप भव। सदा गुण ग्राहक भव। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ, जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आ रही है, मैं उसकी विशेषता और उसके गुण को ही देख रही हूँ। और बाबा से जो भी गुण और शक्ति मुझ आत्मा को मिली है, उसे प्रभु प्रसाद समझकर बाबा की सेवा में लगा रही हूँ। करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ। सदा इस स्मृति में विशेषता जो बाबा से मुझे मिली है, उसको कार्य में लगाते हुए सेवा में सफल बन रही हूँ। सभी ब्राह्मण आत्माओं को दिल से रिगार्ड देते हुए सभी का स्नेह और रिगार्ड
मैं प्राप्त कर रही हूँ। संगम युग पर सभी ब्राह्मण आत्माओं के दिल का रिकॉर्ड प्राप्त कर मैं आत्मा पूज्य स्वरूप को प्राप्त कर रही हूँ। मैं संगम युगी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा गायन और पूजन योग्य हूँ। बाबा सदा मेरे साथ है। अच्छा, ओम शांति। सभी का धन्यवाद। ओम शांति।